अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान जिंदाबाद। आज मुझे याद आ गया कि बचपन में हम पढ़ा करते थे कि यूनिटी इज़ पावर। आज हमने साबित किया, खुद देखा। मैं हैरान था। अब यकीनी तौर पर बड़ा मुश्किल होता है सरकारी इदारों से छोटे छोटे काम करवाना और बहुत बड़ा काम करवाना, जब एक सरकारी इदारा पहले से ही नेशनल असम्बली की कायमा कमेटी बराए सेहत को भी गोली करवा चुका है। उनका जो प्रेशर है वो भी बर्दाश्त कर चुका है, मैनेज कर चुका है। उसके बावजूद ये सोचना कि वो सरकारी जो इदारा है वो किसी एक छोटे से ट्विटर ट्रेंड से परेशान हो जाएगा, उसका प्रेशर वो बर्दाश्त ना कर पाएगा। यानी कि आप ये सोचिए कि पार्लियामेंट का प्रेशर, जिसमें 342 अरकान मौजूद हैं जो कि कानून साजी का अख्तियार रखता है, वहाँ का प्रेशर उस इदारे ने बर्दाश्त कर लिया, लेकिन आपके डिजिटल प्रोटेस्ट का प्रेशर वो बर्दाश्त ना कर सका और उसको पाँव के बल, क्या कहते हैं इसको जी, पाँव के बल गालबन या सर के बल या किस तरह भी झुकना पड़ा। अब हुआ क्या इस सारी सूरत हाल में? किसने क्या किया, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है उनका जिक्र करना आज की वीडियो में, और आपको बताना कि ये सारा एमडी कैट डिले हुआ क्यों, क्यों नहीं हो रहा था। एक तो मैंने आपको बताया था कि एक सियासी जमात के जो साहब हैं, एक सियासी जमात है, उन्होंने एक फ्री हैंड दिया हुआ था पीएमडीसी को, जो मर्जी करो। उसके बाद जनाब हुआ ये कि एक साहब हैं जिनका नाम है अनवारुल हक काकड़। जनाब वो आते हैं, निगरान वज़ीर आज़म बनते हैं, और उनकी कुछ तस्वीर देखकर मुझे पहले ही अंदाज़ा हो रहा था कि वो यूथ के लिए खासा काम करते हैं। अच्छा, एक वीडियो देखी जिसमें ये नज़र आया जनाब कि वो पीएमडीसी की हरकतों से बखूबी वाकिफ़ हैं और वो जानते हैं किस तरह से इन्होंने ज़िंदगी हराम की हुई है डॉक्टर्स कम्युनिटी की, मेडिकल कम्युनिटी की, तमाम लोगों की। तो जनाब उनकी जानिब से ज़ाहिर जो था, आप जिसको कहते हैं जी, नोटिस नहीं लिया जा रहा था, उनके इल्म में था, वो ज़ाहिर है मामलात को देख रहे थे। दूसरे जो साहब हैं, एक बड़ा अहम जो रोल प्ले किया है इस सारे मामले में, वो वज़ीर आज़म जो हैं निगरान अनवारुल हक काकड़, उन्होंने किया, पहले शख्स जो कि मैं सर फहरिस्त उनको रखता हूँ इस पूरी फहरिस्त में। दूसरा जनाब जो अहम शख्सियत हैं, आपको शायद बुरा लगे लेकिन अचानक से जिन्होंने अहम रोल प्ले किया, वो हैं मिर्ज़ा मोहम्मद आफरीदी, जो कि डिप्टी चेयरमैन हैं सेनेट के। उनकी जानिब से ना सिर्फ कहा गया बल्कि मुलाकात भी की गई सेक्रेटरी हेल्थ के साथ और पीएमडीसी प्रेसिडेंट के साथ, और उनकी जानिब से उनको कहा गया कि 28 सितंबर तक उनकी जानिब से कहा गया, लेकिन उस पर अमल दरामद उसरा ना हो सका, लेकिन फिर भी हमें 2 हफ्तों का टाइम जो है मिल गया। तीसरी जो हम शख्सियत है जी, जिनका जिक्र करना मैं बड़ा ज़रूरी समझता हूँ, वो हैं MNA साबिक़ MNA ज़ारा वदूद फ़ातिमी। अहम शख्सियत हैं, उनकी जानिब से बुज़ुर्ग सियासतदान हैं, उसके बावजूद हमने देखा लगी रहीं मामला नेशनल असम्बली के फ़्लोर पे लेके गई, नेशनल असम्बली की कमेटी में लेके गई, वहाँ मामला हल ना हो सका। उसके बावजूद मुख्तलिफ़ तरीक़ों से प्रेशराइज़ करते रही। मरीम नवाज़ से भी उनकी जानिब से रब्ता किया गया और ज़ाहिर है मरीम नवाज़ ने भी अपना एक रोल प्ले किया इस सारे प्रोसेस में। चौथी ख़ातून हैं आमना हसन शेख, एडवोकेट हैं, उनकी जानिब से भी बच्चों का जो है साथ दिया गया। इवन कि मेरी जब आज उनसे मुलाकात हुई तो उन दोनों की जानिब से बाकायदा तौर पर जो पटिशन थी वो रेडी थी, यानी कि अगर आज ना भी पीएमडीसी जो है वो ये फ़ैसला करता तो कल शायद उनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट से नोटिस जा चुका होता, बिकॉज़ उनकी जानिब से पटिशन जो है बिल्कुल तैयार थी। चौथी जो शख्सियत हैं जी, चौथी या पाँचवीं, वो जो अहमद पनसोता साहब हैं, लॉयर हैं, उनकी जानिब से भी ज़ाहिर है कोशिश की गई। अब पटिशन दायर करने की नौबत ही ना आई वो अलग बात है, लेकिन उसके बावजूद इन दोनों वकला ने हमारा साथ दिया, वी शुड अप्रिशिएट देम। इसके अलावा ज़ाहिर है जो डॉक्टर रफ़ाकत गुजर हैं, आज के प्रोटेस्ट में जो पीएमडीसी के बाहर बड़ी तादाद में डॉक्टर्स बैठे हुए हैं, उन्होंने भी ज़ाहिर है इस बात पर जो है ज़ोर दिया और अपने प्रोटेस्ट में इस हवाले से ज़िक्र करते रहे और पीएमडीसी तक भी ये मामला पहुंचा। तो जनाब ये शख्सियात हैं जिनकी जानिब से जो रोल है वो प्ले किया गया। लेकिन मैं बताना ये चाह रहा हूँ आज की वीडियो में कि देखें, मैं बहुत से स्टूडेंट्स को जानता हूँ जिनकी जानिब से टाइम नहीं मांगा जा रहा था। वो स्टूडेंट थे जो कि चाहते थे कि उनके जल्दी जल्दी जो है एग्ज़ाम्स हो जाएं, उनकी तैयारी मुकम्मल थी। और इस दौरान जब मैंने मेरी वेबसाइट nemanbudu.com ने, जो कि आपकी वेबसाइट है और हमेशा आपकी बात करती है, और शायद आपको इस बात का अंदाज़ा नहीं है कि अगर वो जो वेबसाइट है, अगर वो siyaset.pk की तरह या
उर्दू पॉइंट की तरह या बाकी जो वेबसाइट्स हैं उनकी तरह हर पॉलिटिकल स्टंट्स और पॉलिटिकल अशिया को, पॉलिटिकल ख़बरों को अपलोड करे तो शायद ज़्यादा व्यूज़ मिल सकते हैं, ज़्यादा पैसे कमाए जा सकते हैं, ज़्यादा यूट्यूब चैनल पे वीडियोस बनाई जा सकती हैं, बिकॉज़ यू हैव टॉपिक्स ऑन डेली बेसिस। लेकिन मैंने कोशिश ये की कि चंद लोगों के साथ खड़ा हूँ, लेकिन वो लोग कौन हों, यूथ कौम आपकी यकीनी तौर पर बड़ी है, लेकिन इसमें यूथ का जो पोर्शन है बहुत बड़ा है। हर सियासी जमात उनकी बात करती है, लेकिन कोई उनके साथ खड़ा होने के तैयार नहीं है। तो जनाब, हमने यूथ के लिए ये जो प्लेटफॉर्म है वो बनाया है। अब यूथ सिर्फ MBBS नहीं करना चाहती, यूथ के पास और भी ढेरों चीज़ें हैं जो वो करना चाहती है या उनको करना चाहिए। उस हवाले से भी जनाब इस प्लेटफॉर्म से मैं बाकायदा तौर पर MD-CAT का तो मामला आज क्लोज़ हो गया, लेकिन इसके अलावा भी आपको इंटरनेशनल स्कॉलरशिप्स, इंटरनेशनल जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनके हवाले से आगाह करता रहूँगा। आपको CSS करना चाहिए। आई एम लाइक वेरी मच इनटू इट कि आपको CSS करना चाहिए अगर पाकिस्तान में रहना है और पावर कमानी है, पैसे कमाने हैं, तो CSS करें, PMS करें। आप ISSP के लिए जाइए, फ़ौज में जाइए। ये 3-4 नौकरियाँ अगर आपने पाकिस्तान में रहना है। अगर आपने पाकिस्तान में नहीं रहना तो जनाब फिर आपको हम राह दिखाएंगे कनाडा की, ऑस्ट्रेलिया की, स्वीडन की, नॉर्वे की, बेल्जियम की, इंग्लैंड की भी समहाव, और स्विट्ज़रलैंड की, इन तमाम तर इलाकों की, इन तमाम तर ममालिक की जहाँ पर आप जाकर अपनी ज़िंदगी बदल सकते हैं। तो जनाब बस ये है कि आज मैंने सोचा एक तो थैंक यू बोल दूँ तमाम तर शख्सियात का भी, और आप सबको बता दूँ कि हमने बड़ी तनकीद बर्दाश्त की है। मुझे कुछ इदारों से भी प्रेशर रहा, मुझे कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो भी मेरी वेबसाइट के नीचे आके टॉन्ट्स मारते रहे। उनकी जानिब से कहा जाता रहा कि बिकॉज़ दिस इज़ अ हॉट इशू, दैट्स वाई ये जो साहब हैं ये बच्चों की फीलिंग्स के साथ खेल रहे हैं, और जनाब ये जानबूझकर उनको उम्मीद दिला रहे हैं कि PMDC जो है ये फ़ैसला कर देगा। उनको शायद अंदाज़ा नहीं है, क्या वो शायद मुझे नया जानते हैं कि जब मज़ीद टाइम मिलने की बात होती थी कि जो आपको मज़ीद टाइम मिलने जा रहा है एग्ज़ाम्स के लिए, मैं इंटरमीडिएट और मैट्रिक एग्ज़ाम्स की बात कर रहा हूँ, और जब रिड्यूस सिलेबस की बात होती थी, बहुत से ऐसे इश्यूज़ थे जब GO, ARY, समा, बड़े बड़े इदारे जो है ख़बर कोई और चला रहे होते थे, लेकिन मैं एक अलहदा ख़बर पे खड़ा हो जाता था कि ऐसा नहीं हो रहा, और वैसा नहीं होता था। और कई दफ़ा वो कहते थे ऐसा नहीं हो रहा, मैं कहता था हो रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह वो होता था। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने आज भी जी इज़्ज़त दी है, और आप सबका बहुत शुक्रिया। लेकिन कोशिश कीजिए कि अब जब आपको टाइम मिल चुका है, आप पढ़िए, दिन रात पढ़िए, ट्विटर को बंद कर दें। आई एम नॉट asking you guys to just come on my account and just tweet and retweet and like or dislike or anything. I just want you guys to be focused on your studies all the time now, because I believe this is very much important thing that just happened, and you should just take it as an advantage, and you should be focused on your studies. Just think about it, because trust me, everybody was like praying for it कि यार हो जाए, दुआ कर रहे थे, ठीक है। It happened finally. अब आपका काम ये है जनाब कि आप दुआ करें अपने लिए, दवा करें अपने लिए, पढ़ाई करें दिन रात 10 सितंबर तक। उसके बाद जनाब फिर दोबारा से गपशप का सिलसिला शुरू करेंगे। आपको बाकी अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं उनके बारे में भी गाइड करेंगे। MBBS अगर पाकिस्तानी हो पाता तो कहाँ से करना चाहिए, अगर MBBS नहीं करना तो क्या करना चाहिए। देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट यू गाइस कैन डू। आप 1,79,000 लोग हैं, आप में से 21,000 मेडिकल कॉलेज जाएंगे, बाकियों को भी कहीं का राह दिखाना है। तो जनाब ये इशूज़ हैं और ये मसाइल हैं, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। आज तक के लिए इतना ही। मैं खासा थक गया हूँ, आई जस्ट केम बैक होम, और थैंक यू सो वेरी मच। खुश रहें, सलामत रहें, आबाद रहें। मेरी वालिदा के लिए दुआ कर दीजिएगा। अगर आपको लगता है उनका बेटा आप सबके लिए अच्छा काम कर रहा है तो जनाब उनके लिए लाजमी दुआ कीजिएगा। खुश रहें, आबाद रहें। अस्सलाम वालेकुम।